अभी तक आपने ऐसी खबरें सुनी होंगी कि मिडल ईस्ट एशिया में सऊदी अरब भारत का मुख्य व्यापारिक भागीदार है। मिडल ईस्ट एशिया में सऊदी अरब भारत का एक बड़ा सहयोगी साझेदार है। लेकिन अब ऐसी खबरों का तरीका थोड़ा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो सऊदी अरब मिडल ईस्ट एशिया में भारत का सबसे बड़ा साझेदार है, उसी सऊदी अरब का भारत पूरे एशिया में सबसे बड़ा साझेदार बनता जा रहा है। जिस भारत के लिए कभी सऊदी अरब का महत्व काफी बड़ा था, अब उसी सऊदी अरब के लिए भारत का महत्व काफी बड़ा हो चुका है, क्योंकि सऊदी अरब के बड़े बड़े डिप्लोमेट अरब देशों के नेताओं को भारत विरोधी किसी भी बहस में शामिल न होने की नसीहत दे रहे हैं। बदतर होते हालात में भारत की स्थिति काफी मजबूत है। आर्थिक मोर्चे पर भी भारत ने खुद को जापान, जर्मनी और ब्रिटेन के मुकाबले काफी अच्छे ढंग से संभाला। ऐसे में सऊदी अरब के राजनीतिज्ञ और जानकारों का यह मानना है कि बाकी अरब देशों को और मुस्लिम देशों के संगठन OIC को ऐसे किसी भी कदम या उग्र बयानों से बचना चाहिए जो भारत और अरब देशों की कूटनीति को खराब करेंगे, क्योंकि गल्फ के जानकार यह मानते हैं कि भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ना अरब देशों के हित में नहीं होगा। और यह भारत का मजबूत होता प्रभाव है कि आज दुनिया का कोई भी मंच बिना भारत के अधूरा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की दावेदारी मजबूत हो रही है। भारत को G7 का हिस्सा बनाने पर भी चर्चा होने लगी। G20 का अध्यक्ष बनने जा रहा भारत अफ्रीकी देशों की बड़ी आवाज बन चुका है। यानी कि पूरी दुनिया में हालात चाहे जैसे भी हो, लेकिन पूरब हो या पश्चिम, दोनों ही खेमे में भारत के प्रभाव को देखा जा सकता है। ऐसे में अगर कोई अरब देश अपने कट्टरवाद का परिचय देते हुए तुर्की और पाकिस्तान के समर्थन में भारत को आंखें दिखाने की गलती करता है, तो ऐसे अरब देशों को यह समझना चाहिए कि वह भारत को आंखें नहीं दिखा रहे, बल्कि खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब ऐसे में सऊदी अरब हो या संयुक्त अरब अमीरात, दोनों ही देश भारत की ताकत को समझते हैं और भारत के प्रति अपने विदेश नीति को भी बड़े पैमाने पर बदल चुके हैं। लेकिन सऊदी अरब की चेतावनी बाकी अरब देशों को नसीहत है कि अब उन्हें भी संभल जाना चाहिए।